कमाल हो गया, कमाल हो गया, आपका कमाल हो गया, आपकी टीम का कमाल हो गया। मैं जब एंटर हो रहा था पीछे मैंने भाई को देखा, वो ये क्या बात है मेरी जान, मुझे लगा कोई रोबोट हाथ हिला रहा है। पाकिस्तानी एडजस्ट करने में बड़े माहिर होते हैं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि बेटा एडजस्ट करना सीखो। हम अपनी बच्चियों को भी यही सिखा रहे होते हैं, एडजस्ट करना सीखो। बेशक बेचारी नाल पैड़ी ते पैड़ी हो रही होए, बेटा एडजस्ट करना सीखो। और खैर ये एक और टॉपिक है, लेकिन यकीन करें अगर इसमें कोई डिग्री होती तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हम पाकिस्तानी पीएचडी होते एडजस्ट करने में। हम तुम देख लो कि पेट्रोल 100 से 280 पे चला जाए, हम अपने आप को यही सोच के एडजस्ट कर लेते हैं कि यार असी तो 100 ही पौना है। ये नहीं हम सोचते कि वो 10 लीटर की जगह 4 लीटर डाल जाएगा, असी तो 100 ही पौना है। तो जो मुक गया तो मोटरसाइकिल लम्मा पा लांगे, पता नहीं वो घेड़ लांगे, मोटरसाइकिल 2 जुगता मार लांगे, वो काम साडा चलता रहता है। इंसान हम ह्यूमंस हैं, द मोस्ट अडेप्टेबल स्पीशीज। हम इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ और फिर हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं कि वो हमारी नीड्स के मुताबिक हमें फायदा दे। मेरी जान ये तो कुछ भी नहीं, अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी में 5 सीटें हैं तो हम यहाँ पे 6 बंदे एडजस्ट कर लेते हैं, और अगर बंदे 8 हो जाएं तो डिग्गी जिंदाबाद। मजे की बात तो ये है कि डिग्गी में बैठा तो बेचारा वही कुर्बानी का बकरा ही लग रहा होता है कि अन्य काल ज़िबा हो जाना है। वो कहते हैं ना, आपकी सोच, आपकी इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज एंड अडेप्ट इन व्हाट इज यूजफुल, जो चीज आपको फायदा देती है, और रिजेक्ट उस चीज को करना जो चीज आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन हम तो अक्सर यहाँ देखते हैं कि जिस हुकूमत को हम बहुत बहुत साल बुरा भला कहते हैं, बाद में हम उसके साथ ही एडजस्ट हो रहे होते हैं। उनमें ज्यादा गल्ला नहीं करांगा क्योंकि बचपन से ही माशाल्लाह और भी बड़ी चीजों पे हम एडजस्ट कर रहे हैं। कपड़ों में एडजस्ट करना हमने बहुत सीखा है। शर्ट बड़ी हो तो बाजू फोल्ड कर लो, अगर पैंट बड़ी हो तो 5 फोल्ड कर लो, ताकि एक सूट 4 से 5 भाई चला सके। यहाँ तो शादी के बाद जिंदगी बसर नहीं की जाती, वो भी एडजस्ट ही हो रही होती है। इर्द गिर्द देख लो। लेकिन मजे की बात पता है क्या, एडजस्ट के चक्कर में 2 की फैमिली 10 की कब हो जाती है ये पता ही नहीं लगता है। ऊपर से माशाल्लाह हमारी कौम जिंदाबाद। फ्रिज माशाल्लाह छोटा है, बकरा असी पूरा फिट कर देने, और माशाल्लाह ईद के बाद फिर 1 साल तक माशाल्लाह पाए सिरी मगज एवरीथिंग रोटी नो प्रॉब्लम। मेरी जान हम तो एक प्लेट में खाने को किस तरह एडजस्ट कर लेते हैं, क्या बात है। सलूट पेश करना चाहूंगा अपने उन भाइयों को जो शादियों पर जाकर एक आर्टिस्ट होने का मुजाहरा करते हैं शादियों की खाने की टेबलों पे, और किस तरह खाना खुलने के बाद बिरयानी दे उत्ते फिर माशाल्लाह सैलेड आंदी है, फिर नाल मटन दी बोटियां रखियां जांदियां ने, सैड ते 2 3 4 5 6 नान, और इर्द गिर्द कोई आ जाए असि मैं पूरी टेबल दा लेके जा रहे हैं वालिद साहब ते असी कजन इकट्ठे खावांगे। टेबल ओदी मतलब प्लेट अपनी बना रहे होंदा है ते उत्ते माशाल्लाह कुल्फा पूरी एडजस्टमेंट करके लोगों को फिल्म करा के कि मैं पूरी टेबल पुप्पो और उनकी बेटियों के लिए लेके जा रहा हूँ, जाके साइड पे अपना ही खा रहा होंदा है। और एडजस्ट करने में हम इतने तेज हैं कि ट्रेन के हम एक टिकट लेते हैं और उसमें भी 2 3 बंदे एडजस्ट कर देते हैं। हमारी आवाम अगर इधर एडजस्ट नहीं कर पाती इस मुल्क में तो कहते हैं बाहर चले जाते हैं, फिर बाहर जाकर वहां एडजस्ट करते हैं, फिर एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि असि चौधरी होने हैं। अभी तो भाई चौधरी होने, तू गल किंज कर रहे हैं मेरे नाल, तू जानता नहीं। वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी एक लड़के की ट्रैफिक वार्डन के साथ, देखी थी आपने? तू जानता नहीं, तू 2 मिनट रुक, बाद उसकी अगले दिन वीडियो आई है, मेरे से पता ही कुछ नहीं होया कि ये मेरे साथ। उन्हें भी आप देखिए, मैं उसको दाद देता हूँ, उसने फिर एडजस्ट किया ना, लेकिन उसको एडजस्ट करवाया गया। माशाल्लाह उन्होंने प्यार मोहब्बत दिया गल्ला कीतियां उनकिया। 2 मरले दा मकान, अम्मी दे जेज दा समान ते एडजस्टमेंट दा तूफान। दिस इज माय पाकिस्तान। जी तो मजे की बातें तो आपसे होती रहेंगी, लेकिन शो का सिलसिला आगे लेकर जाना चाहूंगा। आज के शो में जो एनर्जी होंगी, जो पॉजिटिव वाइब्स होंगी, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा। और इसलिए बुलाना चाहूंगा आज की हमारी गेस्ट, जो कि एक डॉक्टर हैं, एक्टर हैं, बेहतरीन होस्ट हैं। वीजे से अपना इन्होंने करियर स्टार्ट किया और अब इनको कहा जाता है द क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज, द ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, एनर्जेटिक एंड charismatic शाइस्ता लोधी। थैंक यू, थैंक यू। कैसे ना, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। माशाल्लाह, ये मोहब्बत, ये तालियां, ये शोर कैसा फील करती हैं? कर्जदार हूँ जी, कर्जदार हूँ। कर्जदार है, क्या बात है। गहरी बात मोमिन, गहरी बात। पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने मुझे इतनी देर से क्यों बुलाया, ये कौन सा एपिसोड है?
ये एक्चुअली अभी हमें इतना टाइम नहीं हुआ, हमें कोई महीना डेढ़ हुआ होगा, लेकिन हिट हम हो गए हैं। महीना डेढ़ हुआ है। हाँ। महीना डेढ़ से ये शो शुरू हुआ है और तुमने मुझे 1.5 महीने बाद बुलाया। फर्दे जुर्म आयद होती है तुम। मुझे सजा। फर्दे जुर्म आयद होती है। इतना बड़ा जुर्म किया है, 1.5 महीने बाद मुझे शो पे बुला रहे हैं। हाँ, लेकिन क्यों मैं चाहता था एक दफा चीज हिट हो जाए, फिर एक हिट इंसान को बुलाऊं। ये होता है इस लड़के में होस्ट बनने के पूरे जरासीम है। ये होता है चीज बेचने वाला। फौरन से कहा क्या जवाब दूं? अच्छा हाँ, तो मैं चाह रहा था कि हिट हो शो, फिर मैं आपको बुलाऊं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके आते ही मुझे लग रहा है कि मैं तो सन्नाटे में चली जाऊंगी, क्योंकि इतना एनर्जी का कोई बॉम्ब है आप कि मुझे तो अब माशाल्लाह मुकाबला दे दिया आपने। तो होस्ट आप है, गेस्ट मैं हूं, और मैं ऑडियंस अच्छा? के साथ जाकर बैठ चलें, अच्छा ठीक है, नहीं, लेकिन अभी नहीं, हमें आपसे बातें करनी है। सबसे पहले तो यार ये जूते दिखाएं हम यार, आज मुझसे शो नहीं होना। जूते चेक करें मिथुन चक्रवर्ती के। आज तो हैरी मुझे जूते भी लगनी है। नहीं जूते बस ये रिपीट वाह में यार, चल ये रहे हैं। किधर से आपने लिए हैं? ये बड़ी दुआओं से लिए हैं। ये लग रहा है, वरना सीधे साधे नहीं है ये। हाँ, ये दुआओं से मिलने वाली चीज मैं है। खुद भी सीधा साधा नहीं हूँ ना, जूते भी वैसे हैं। हाँ। लेकिन ये जो हमारे आज ये जो हमारी ना मेजॉरिटी व्यूअरशिप यूथ की है, ज्यादातर लोग यूथ के हमें देखते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जहां हम हंसेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, आपकी बातों से इंस्पायर होंगे, वहीं इनको कुछ सीखने का भी मौका मिले। लेकिन सबसे पहले तो इन सबसे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आपका जो एक स्टाइल है शाइस्ता जी का, उसमें इनको वेलकम आप करते हैं लाहौरियों को। अरे आपने लाहौरियों को अपने अंदाज से इतना कोई आदी कर दिया है, तो मेरा तो छोटा मोटा सा क्या प्लीज, ये हमारे लिए तो बड़ा। जी तो जनाब, देख रहे हैं आप समाज टीवी पर हद कर दी, और आप तमाम लोगों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज मुलाकात करवाएंगे आपकी उनसे जिनसे अब तक 1.5 महीने से आपने सिर्फ जिनकी होस्टिंग देखी है। आज आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बकरा तो हमें बनाते हैं उस सीट पे बैठ के, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर के लिए मैं ये सीट ले लूं, ग्रिच लूं, और आप यहाँ बैठेंगे। क्या ख्याल है? आज हमारे गेस्ट होने चाहिए मोमिन साकिब। इस बात पर मैं कहना चाहूंगा, इनको बुलाकर मैंने अपनी होस्टिंग की सीट खो दी। प्लीज वेलकम शाइस्ता लोधी। आइए अपनी सीट पे नहीं, मैं अब आइए प्लीज। अगर आप इजाजत देती हैं तो भरपूर तालियां एक दफा फिर यार। क्या है माशाल्लाह। प्लीज। शो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना, एक होती है द विल टू लिव इन द मोमेंट, बी हैप्पी, गुड वाइब्स। और हम जिंदा होकर भी अक्सर देखते हैं लोग जिंदा नहीं होते, लेकिन जिंदा होकर जिंदा दिल होना, इस सब की डेफिनेशन आज मेरे सामने शाइस्ता जी बैठी है। क्या एनर्जी इन्होंने दे दिया है, वो सोते ही भी सारे उठ गए माशाल्लाह। एक दफा इतनी तालियां कि मैं परेशान हो जाऊं प्लीज। मैं परेशान हूं, बहुत शुक्रिया। मुझे बोल ले शाइस्ता जी आज भाई, वो लोग जो अपने सीनियर्स को इस तरह इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे तो कुछ सीनियर सा लग रहा है, यूं करके बैठ गए। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट बिल्कुल है। अरे स्क्रिप्ट से आगे जाओ यार। नहीं, ये स्क्रिप्ट नहीं है, दिल से बोला है, खुदा की कसम दिल से बोला है। पहला सवाल हम आपसे करेंगे, आपने एज न्यूज कास्टर अपना ये करियर शुरू किया और आपको 5,000 रुपए मिले जी। तो सबसे पहले तो बताइए उन 5,000 से आपने क्या किया? स्टॉक खरीदे, डॉलर खरीदे, क्या किया? आपको पता है वो आज भी मेरे पास पैसा नो मौजूद वे। ऐसा है, आज तक रखी हुई है? आज तक मेरे पास वो चेक मौजूद है। कैश ही नहीं कराया? नहीं। अब जरूरत पड़ जाती है करीब जो हालात अब जो हालात लग रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो ही कैश कराना पड़ेगा। तो वो ये सिलसिला किस तरह एकदम न्यूज कास्टर बन गई? क्योंकि आप उस वक्त खुद अपने मेडिकल स्कूल में थी और आज हमारे साथ जो यहाँ पर बच्चे हैं, ये खुद बेचारे क्या कह रहा हूँ, बेचारे? अरे ये बेचारे नहीं है, ये आगे आने वाले जमाने में बड़े कोई मिलियनर बिलियनर बनने वाले हैं। काट रहे होंगे। खुशियां देखिए इनकी शक्लों पे, इनको सिर्फ लिवर नजर आ रहे निकलते हुए, किडनियां निकलती हुई नजर आ रही है, दिल पकड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये किस तरह ट्रांजिशन हुई इनटू दिस इंडस्ट्री? सोचा नहीं था, जैसे एज यूजुअल सब कहते हैं, इत्तेफाकन आई। और उसके बाद फ्रेंकली पैसे इतने अच्छे लगे कि मैंने कहा यार, मैंने तो इतने साल पढ़ा है, इतने तो पैसे उधर नहीं मिल रहे जितने इधर मिल रहे हैं, यही करे जाओ। और असल में इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। और फ्रेंकली मेरे बच्चे थे एंड चीज़ें थी, और मुझे लगा कि अभी लाइफ में
इस तरह कर लेना चाहिए कि फ़िलहाल इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं, उसको थोड़ा ब्रेक पे रखते हैं। तो कुछ साल उसको ब्रेक पे रखा और उसके बाद वहाँ भी काम शुरू किया, पढ़ाई शुरू की मज़ीद, और अल्लाह का शुक्र है अब दोनों पैरेलल चल रहे हैं जैसे आपके साथ है। मैं तो कहता हूँ कि आई एम अ फैन ऑफ डाइवर्सिटी, कि आप एक टाइम पे अपने आप को कभी भी लिमिट मत करें। आप सेवरल करियर्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये उसकी एग्जांपल आपके सामने है। और इसी से एक बड़ा संजीदा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने सुना है, हालांकि संजीदा सवाल आप जब आप पूछते हैं अच्छा नहीं लगता, आप अपने अंदाज में वैसे ही सवाल करें। मैं लेकिन करना चाहूंगा संजीदा सवाल कि सुना है आपको एक बॉलीवुड एक्टर पे बड़ा क्रश था और उनका इंटरव्यू करते करते कोई मिसहैप हो गया था इंटरव्यू के बाद। ये क्या स्टोरी है? आप अब ये सोशल मीडिया की आ गई, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, बिल्कुल करें जी वायरल सोशल मीडिया पे। करें जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हुआ ये था कि जी मैं शाहिद कपूर की को बहुत ही बड़ा मुझे क्रश था एक जमाने में यार, एक जमाने में, अब नहीं, एक जमाने में। अभी भी हो सकता है? नहीं, अभी भी हो सकता है, मगर शाहिद कपूर के उस जमाने में मुझे बड़ा क्रश था उनके ऊपर। तो खैर जी, मुझे ARY में काम करती थी, उन्होंने कहा जी आपको जाना है और शाहिद कपूर का इंटरव्यू करना। उससे पहले मैं काफी और इंटरव्यूज बॉलीवुड स्टार्स के कर चुकी। कहा यार शाहिद कपूर का, मैंने तो इतनी तैयारी जिंदगी में किसी के इंटरव्यू की नहीं की, मतलब कपड़े क्या पहनने, मेकअप कैसे करना है, बाल कैसे बनाने हैं, सवाल क्या पूछने, ये टाइप सीन। एक्सेप्ट और हूँ तो वो एक्सटेम्पोर चीज़ें, लेकिन फिर मैंने वो बड़ा कोई, मैंने यहाँ से ड्रेस लिया और वहाँ मैं पहुँची दुबई, और उसके बाद मैंने कहा जी मैं तो यहाँ सैलून जाके बाल बनवाऊंगी। मैं दुबई पहुंची सैलून पे, आपको पता है वहाँ सारे अरबिक लोग, तो उन्होंने मेरे बाल जो है ना वो अपने टाइप टेस्ट के बना दिए, वो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब वाले ना, यूं 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 बिल्कुल गोले गोले। अब मैं देखूं और मुझे दिल चाहे कि मैं चीखूं अपने आप को देख के ना कि मैं लग क्या रही हूँ। फिर उसके बाद उसने मुझे तसल्ली दिलवाई, वो जो बना रहा था भाई मेरे बाल, शाहिद को यही स्टाइल पसंद नहीं, उसने मुझे तसल्ली दिलाई कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो मैंने कहा अच्छा शायद मैं प्यारी लग रही होंगी, ठीक है। बहरहाल मैं पहुंच गई जी, उसने मेरा जितने बड़े बड़े यहाँ यूं, मेरे चेहरे पे मेकअप और हेयर डूज कोई बहुत अच्छे नहीं लगते, फिर मैंने कहा बड़ी मैं स्पेशल तैयार हुई हूँ उसके लिए। हम पहुंच गए जी, पहुंचने के बाद मैंने इंटरव्यू शुरू किया और मैं अपने आप में सोच रही हूँ कि मैं कितनी अच्छी लग रही होंगी ना, मैं तो बड़ा इम्प्रेस कर रही होंगी। थोड़ी देर बाद ब्रेक हुई, उसने कहा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ौरन कहा कि ये टी-शर्ट है, इस पे मेरी तस्वीर थी, मॉर्निंग शो करते थे हम उस ज़माने में, तो उसने कहा कि शाहिद कपूर से ना साइन करा लेते हैं गिव अवे के लिए। तो टी-शर्ट यहाँ रखी शाहिद कपूर ने, उसने साइन करना शुरू किया। उसने कहा ओह उस पिक्चर इज दिस, और वो आपकी पिक्चर थी? कसम खुद, कहता है कि किसकी तस्वीर है, और ना मैंने शक्ल, मैंने कहा जी मैम आई डोंट नो, मैंने कहा मेरी कुछ अलग से ना निकले ना, कह मेरी, कहता है अच्छा, उसका जो एक्सप्रेशन थे वो ये थे। तो खैर, तो मैंने कहा यार मेरी तो कोई इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, वो मुझे पहचाने ही ना इस तरह। फिर मुझे कहता है हाँ हाँ यू लुक वेरी डिफरेंट इन प्लेन हेयर, आई मीन स्ट्रेट हेयर। मेरी तो मतलब मैं जितनी एक्साइटेड थी, मैं वही मेरा दम निकल गया आधा। नहीं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं कह रहा था उसने, नहीं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं कह रहा था वो। उसने कहा हाँ, वो जैसे शर्मिंदा नहीं होते कुछ पकड़ा गया हो, कहते हैं आप डिफरेंट लगती हैं सीधे बालों में। मैंने कहा जी, अब बाकी मैं सारे सवाल भूल गई। उसके बाकी जो इंटरव्यू रह गया था उसमें 2 दफा मैंने अपने आप को रोका, मैंने कैमरे को रुकवाया, मैंने कहा ओह मुझे दोबारा याद करने दे, क्योंकि मैं इतनी पजल हो गई, कंफ्यूज हो गई। खैर उसके बाद जी एक और चीज़ हुई कि जी जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो उसने मुझे कहा कि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, सारे जो बच्चे साथ होते हैं, उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर साहब का तो बड़ा क्रश है आप पे। तो वो भी थोड़ी एम्बेरसमेंट हो गई थी, लेकिन खैर है, मैं भी ढीठ बनी रही। वो कहता है कि जैसे इंटरव्यू खत्म, उसने कहा अच्छा आप लोग क्या कर रहे हैं आज। मेरी टीम को मुझे पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं रात को। आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, मिर्ची क्लब पे डांस कंपटीशन है, तो मैं जज करने जा रहा हूँ, तो वाई डोंट यू गाइज कम देयर। और मैं देखें, मैं नहीं मुझे तो काम है बहुत, हालांकि कोई काम नहीं था। और आप नहीं गई? नहीं गई। माय गॉड, ये मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि इस चीज का रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। कैसे कर दिया आपने? बस कर दिया। वो शाहिद था, मैं होता, मैं कहता शाम को मैं घोगे के चने खाने जा रहा हूँ, चल रहा। आपने मिर्ची का डांस कंपटीशन मिस कर दिया। हाँ छोड़े, मिर्ची को तो छोड़े, शाहिद के साथ हम एक दफा दोबारा होते, पूरी टीम होती, लेकिन मैंने वो रात को बाल स्ट्रेट करके चली जाती। हुए ना मोमिन साकिब उस वक्त मेरे साथ, वरना एडवाइजर आपको रख लेती। मुझे आप अपना चीफ एडवाइजर रख लें।
गलत हो ये गया, तो गलत हो गया। वो तो अपनी हुकूमत हम बनाएंगे, उसके बाद कोई शाहिद से मुलाकात हुई नहीं? उसके बाद नहीं हुई? जी नहीं, वो थैंक यू हमारे- वेरी मच। अच्छा नहीं तो ओए होए यार, मैं खुद पजल हो गया हूँ दुख में, क्योंकि मैं इतना ना? आई फील फॉर यू कि नाउ आई एम फीलिंग फॉर द सिचुएशन कि क्यों नहीं आप वहां पे देखें। गए। लेकिन चले क्या कोई नहीं, आपको इंटरव्यू करने का मौका मिला, जी। इतने करीब से अपने क्रश को देखने का आपको मौका मिला, हाँ। तो वो क्या जो एक्सपेक्टेशन होती है दूर से, वो उसी तरह का ही शाहिद था ओरिजिनल में भी, वैसे ही या थे। शाहिदा टाइप? नहीं 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 नहीं, वैसे ही था, वैसे ही था, वैसे ही। वैसे ही था। हाँ। चलो वेरी गुड। शाहिद देखो, वो आपसे मिली तो आपकी जिंदगी में कबीर सिंह आई, और देखो आपका करियर कहां से कहां चला गया। तो अगर तुम कबीर सिंह Okay. जैसी कोई और हिट देना चाहते हो तो एक और इंटरव्यू शाइस्ता जी के साथ कर लो। ये एमी ब्रदराना रिक्वेस्ट है कि ब्रदर्स के हाँ। बीच में जो होती है, तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, शायद मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। गोइंग बैक टू शाइस्ता लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। मैंने सुना है कि आप जब सफर कर रही होती हैं, वैसे आप तो सफर ट्रैवल करती है, मैं और ये हम ज्यादातर सफर ही करते हैं मुझे लगता है, लेकिन जब आप सफर करती नहीं, मैं दोनों तरह के सफर करती हूँ, वो वाला सफर भी करती हूँ और वो सफर तो करती हूँ। बस उसको भी छोड़ दे, इस सफर पे आते हैं हाँ। कि सफर करते वक्त मैंने सुना है आप पैसे घुमा देती हैं, वो भी डॉलर्स। अगली बारी मैनू ना ले जाना, डॉलर गुआचन तो पहला हो सकता है, मैं खजाना भी डलवा दूं। ये क्या मेरा हुआ था? रिकॉर्ड है। नहीं, डॉलर क्या, जिस भी कंट्री में होंगे उस कंट्री कभी के ऐसे हुआ है पैसे। कि मैंने सुना है कि बड़ी अमाउंट गुम गई थी आपसे? यार यहाँ माशाल्लाह मेरे साथ ना संभालने वाले मेरे लोग बड़े हैं, मैं इस हवाले से बड़ा केयर फ्री टाइप की हूँ। लेकिन मैं जब ट्रेवल करती हूँ तो मैं ही बड़ा होती हूँ ऑफ कोर्स। बच्चों के साथ, मैं ही बड़ा होती हूँ और मुझे ही चीजें रखनी होती हैं, बस वो नहीं मैं रख पाती। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं अगर साल में 4 दफा ट्रेवल करूँ, मतलब वेकेशंस करूँ और इस तरह, तो मैं 3 दफा जरूर पैसे खो कर आऊंगी। कोई एक हादसा अभी जिसमें- रिसेंटली मैंने ये किया, मैंने सिंगापुर में भी ये किया। जब मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ, हम तो उस घराने से थे ना जो कभी पहले मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट भी हार्डली ली होती टाइप ना, मिडिल क्लास फैमिली थी। तो हम जी पहुंचे बच्चों को लेके सिंगापुर, और मैंने पूरा वो एनवेलप जिसमें पैसे थे वो गिरा दिया, और मैं बच्चों के पैसे थे? साथ थी, मत पूछें आप, $10,000। ओह माय 10,000। उफ, आजकल के हिसाब से कोई 30-32। भाई बहुत सारी मॉर्निंग शो की तनख्वाहें थी उस जमाने में, वो 30-32 नहीं था, लेकिन हाँ तो आपने वो कहाँ किधर चला गया? समझ में नहीं आया। सिंगापुरी के पास होगा किसी, तो आपने ढूंढा नहीं उसके बाद? बहुत ढूंढा। हालांकि और सिंगापुर तो बड़ा सोचे सेफ कंट्री है क्राइम वाइज। यार, ये तो सोचें आप कि उसके बाद मैंने पैसे मंगाए कैसे होंगे, क्या किया होगा मैंने, और बच्चे से मेरे साथ मैंने क्या किया होगा यार। लोग, मैं तो ऐसे सफर भी करती हूँ। मैं होता ना आपकी जगह, मैं तो वही अपना बच्चा पकड़ के मोटरवे पे नहीं सर ट्रैवल कर देते। तो वॉलेट घूम गया जो आप कर सके। लेकिन डॉलर की ये बात है, डॉलर का पता नहीं चलता कहाँ गए। हमारे मुल्क में भी आते पता नहीं चलता कहाँ गए। नहीं नहीं, आपकी सोच है। मैंने दिरहम भी घुमाए अभी 2 महीने पहले, Don't tell me 1 कि महीने दुबई में आपके पैसे चले? Yes. दुबई में तो लोग गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते हैं। जी, वो मैंने ये वही की वही किया। रहती है। जी जी, नहीं जी, ऐसे कुछ नहीं है। मेरे शेड्स और मेरे पैसे दोनों गए हैं और फिर नहीं मिले, बाद में मैं ढूंढती ड्रॉप रही। कहाँ किए थे आपने? मॉल, कौन से मॉल में? नहीं था, मैं जाके ढूंढ लूंगा ना, दुबई मेरे हाथ लग जाए। दुबई में। और वो नहीं मिले फिर? तो अब इसका देखें, शोज तो चलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपके साथ अब हमारा एक रिश्ता है, इतनी अच्छी दोस्ती भी हो गई है, सोल्यूशन बताएं। अब हमारी फैमिली की तरह है। आगे से मैंने हम सोच ऐसा- लिया है, आइंदा कभी देखें मोमिन साकिब को अगर आप अपने साथ ले जाएं और पैसे सारे इन्हें पकड़ा दें तो मम्मी नहीं घूम जाएगा। मुझे ये बताएं अब सोल्यूशन क्या है आगे? हम ऐसा क्या आप प्रैक्टिसेस लाइफ में इंक्लूड कर सकती हैं कि ये पैसे मत घूमे? तो बस अब वो मेरी मैनेजर जो है वो साथ होती है। मैनेजर साथ होती है, और मैनेजर को आपने शादी वाला हार पहनाया हुआ है डॉलरों का। हाँ, है शादी वाला। ओ, दूल्हे को नहीं पहनाते पैसों हाँ। का हार, डॉलर का हार। तो क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं यूज करते? नहीं करती हूँ, बहुत कम। कैश में बहुत ज्यादा कम। जी, रखा हुआ है? जी। उसकी क्या वजह? मुझे जब प्लास्टिक मनी ना यूज करना थोड़ा मुश्किल लगता है बिल्कुल फ्रेंकली। ठीक है। हाँ, तो मुझे वो फील नहीं आती ना, वो एक फील नहीं आती हाँ, अंदर से, तो वो प्लास्टिक मनी यूज करना मुझे जरा, इसलिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। माशाल्लाह, एज आई सेड इन माय इंट्रोडक्शन के पीपल से यू आर द क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज। मतलब जितने मॉर्निंग शोज आपने किए हैं और जितना लोगों को आपने एंटरटेन किया है, लोगों को सिखाया है, हंसने का भी मौका दिया है, कि ऐसे मुल्क में जहाँ लोग इतने स्ट्रेस्ड हैं, वहाँ ही हमने देखा कि मॉर्निंग शोज में आपने शादियां भी करवाई।
और माशाल्लाह मैं खुद आई लिव अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ना अच्छाई से बेइज्जती पे आता है। नहीं बेइज्जती नहीं, अरे बेइज्जती मैं कर सकता हूँ मतलब मॉर्निंग शोज इतनी में। आप क्वीन है मॉर्निंग शो की, इतनी फिर आपने शादियां भी करवाई। शादियां तो बड़ी अच्छी चीज है, शादी सवाब का काम है, करेक्ट? क्या? शादी सवाब का काम है करवाना। अच्छा, शादी करवाना एक सवाब का काम है, अल्लाह ताला तो बड़ा सवाब देते हैं। लेकिन बात जिस पे मैं आ रहा था, हाँ। शादियां कराते कराते अपने बकरों की भी शादियां करवा दी मॉर्निंग शो में। हमारे पास वो पिक्चर भी है चलाए, मतलब वो एक दिन का मेहमान बकरा जिसने ज़िबा हो जाना था। अच्छा, इंसानों की शादियां कराना सिर्फ सवाब का काम है? आपने कहा शादियां कराना सवाब का काम है, वैसे हमने तो इंसानों की यकीन करें दूसरी तीसरी दफा भी कराई है आजकल तो लोग शादियां, एक ही इंसानों का वक्त नहीं में। सोचते, इन्होंने जानवरों की शादियां करा। हाँ, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दूल्हा दुल्हन, नहीं लग रहे अच्छे? हाँ, इतने प्यारे लग रहे हैं। खैर, इनकी चल रही देखिए है, इसकी माइयों है और इसकी शादी समझ नहीं आ रही, आपस में साथ है। इनकी चली थी शादी बात। हाँ हाँ, अब तक चल रही है। अब इनके 4 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। माशाल्लाह। हाँ। तो ये इसको ज़िबा भी करवा दिया था बाद में? नहीं नहीं, जिबा तो शादी होने के बाद एक ही बात है। हो ही गया था। हो ही गया। तो ये आइडिया, लेकिन आपको मैं ये बताऊं, लिटरली ऐसा हुआ था कि चूंकि वो बकरी जो है वो छोटी थी काफी, अंडरएज शादी हो गई थी वो, तो ये गलत। डायपर ट्रेन नहीं थी वो, तो हमने डायपर भी बांधा था उसको। मैं सच कह रही हूँ, जो कुछ कह रही हूँ आप यकीन करें, स्टूडियो में, ताकि स्टूडियो गंदा ना हो, हमने डायपर बांधा था। हंसने की बात नहीं है, गहरी बात है, गहरी बात है। बकरी को डायपर बांधा था। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप हमारे मुल्क की इलॉन मस्क है। बाकी देखो, चलो मंजूर है। इनोवेशन की बात है ना, इनोवेशन तो है, शादियां इंसानों की हो रही हैं, बकरों की शादी करवाना छोटी बात है। इसी बात पे ये तबला हो जाए, हो जाए। हो जाए। हाँ, हाँ, ये बात। मंगनी शुदा है? नहीं कमिटेड है? नहीं अच्छा अच्छा। सिंगल है? यस एक्सट्रीम सिंगल है? Yes. शदीद सिंगल है? यस वेलकम बैक। ठीक हो? ऑडियंस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज जो हमारे साथ ये यंग लीडर्स हैं, ये जो यूथ है मुल्क की, नर्स हैं, पढ़े हैं, कुछ डिफरेंट हाउस जॉब्स भी कर रहे हैं, जो कि मुझे पता चला कोई वार्ड्स में है, कोई होम केयर में है, या फिर इरादा रखता है होने का। तो अभी इनसे डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने पूछा कि देखें, इवन दो हम सब चीटिंग के खिलाफ हैं, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है दुनिया में, बच्चे ख्वाहिश भी करते हैं चीटिंग करने की, कभी कभी कोशिश भी करते हैं, कभी कभी नाकाम भी हो जाते हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि एज नर्स, क्या आप लोगों के एग्जाम्स में चीटिंग होती है? आप नहीं करते और अभी बच्चे इन्होंने करते पास होंगे। होना है, आप आगे सारे जाना तो रिश्ते हैं, आप तो कर ही नहीं सकते। और बच्चे बाहर दूसरे मुमालिक के, आपको लगता है करते होंगे? इस दुनिया में किसी नर्स ने आज तक चीटिंग नहीं ये की। सवाल चेंज कर देना, सवाल चेंज कर दें, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दें बताएं। सवाल, कि अब तक चले जो एग्जाम दिए, अभी वो तो छोड़ देना कि जो देना है उसमें, वरना तो पास नहीं हो पाएंगे। बोल दें कि जो आपने अब तक पास किया है उसमें कभी चीटिंग की है? आओ, वो शुरू हो गया। सारे नाउज़ुबिल्लाह मैम। सारे ओ सारे बहुत शरीफ हैं। बड़े ही माशाल्लाह। कभी उसने तो- चीटिंग नहीं की, कभी बराबर वाले के पेपर पे नहीं देखा, हैं? बराबर वाले के पेपर पे भी नहीं देखा भाई। चीटिंग करवाई है किसी को? हाँ, उसने करवाई है। इसको माइक दे, ये एक सच्चा निकला और शुक्र है, इकते चंगा बंदा निकले इस मुल्क से। दे उसको यार, वो बड़ा सोशल वर्कर है, उसने उसने मदद हाथ की भी है। देखे कितनी शान से हाँ। उठाया एक। अच्छा, सबसे पहले ब्रदर, नर्सिंग कर रहे हो? जी आपको भी सिस्टर कहते हैं? नहीं क्या कहते हैं? ब्रदर ब्रदर। Brother। ब्रदर, माइक करीब करें। अब मुझे बताएं, आपने किसी को चीटिंग करवाई है कभी? जी बहुत दफा करी। बस मेरा बहुत सवाल दफा। ये है, उसने चीटिंग कैसे की, ये पूछना चाह रहा हूँ। ये है कि ये एफएससी की बात है उस तो वक्त यार नर्सिंग में बताओ, नर्सिंग नहीं ना, में नहीं cheating की- बताएगा, नर्सिंग में चीटिंग हो सकती करियर है? खत्म हो जाएगा ना। नहीं, नर्सिंग में चीटिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या वो बड़ा सैड है, कहते हैं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। ये जो आपकी मिस्कीन शक्ल है ना, इसके ऊपर ये ज्यादा रहम इसीलिए आ रहा है कि अभी बेचारे कितने साल से चीटिंग नहीं की भाई। नर्सिंग में नहीं की, हाँ, नर्सिंग में नहीं चीटिंग हो। नर्सिंग में नहीं की, उससे पहले जो कुछ किया चीट किया है। नहीं नहीं, थोड़ी बहुत तो होती रहती है। अच्छा, ये थोड़ी बहुत क्या होती है? इंटेंशनली तो नहीं की, अगर मौका मिले तो फिर। यानी ऑपरेशन भी ऐसे ही होता होगा, पेट, ये वो स्टेथोस्कोप फलाना ढकाना, जो भी ऐसे ही है। मुझे पता ही कुछ नहीं। क्या
क्या कहते हैं उसको जिसे हार्ट बीट चेक करें? Stethoscope. अब मुझे कोई पता है यार। वो उसैन बोल्ट था ना, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन, मैं उसको हसनैन बुलेट कहता था। तू चीटिंग क्यों करता है यार? चीटिंग करता नहीं, चीटिंग करवाता हूँ कभी कभार। तू करवाता है चीटिंग? वाह यार, ये लाइफ कमाल है। जी, टीचर्स देख रहे होंगे, पता है ना? वो थोड़ा बहुत तो होता ही है। अच्छा मुझे बात बताओ, माशाल्लाह बेल्ट भी तुमने बड़ी ठीक पहनी है, तुम पैसे लेके पेपर थोड़ी पास करवाते बच्चों को? नहीं हैं? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। चीटिंग जब करवाते हो बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे? बेल्ट। एक्सपेक्ट तो कुछ नहीं करता, लेकिन यही होता है कि अगले का कुछ थोड़ा बहुत फायदा ही हो जाए। इतने सखी हो, सेल्फलेस इंसान हो। मेरे दोनों ही फेल हो जाते हैं, अगला ही कोसर होता है मैंने इससे मदद क्यों ली। तो प्यार हुआ है कभी लाइफ में? अभी तक नहीं। हैं? अब तक है, अभी तक तो अब नहीं। तक है, अब तक है? मैंने कहा अभी तक नहीं। अभी तक नहीं है। इरादा है करने का? इंशाल्लाह जरूर। इरादे अच्छे हैं। अच्छा पहले अपनी हरकतें ठीक करो, ये चीटिंग करवाने के सिलसिले में इनको ठीक और करो। भाई आज जो आपने प्रोग्राम में कह दिया तो उसके बाद तो लाइफ गोल हो गई, खत्म हो गई। नहीं, ठीक है, लेकिन सच बोलने का आपको इनाम जरूर मिलेगा, आप याद रखिएगा। यहाँ से आप निकलेंगे, आपको एक अच्छी प्यारी लड़की मिल जाएगी जो इंशाल्लाह आप प्यार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। और अगर तुम्हें जल्द शादी करनी है तो मॉर्निंग शो में आगे अगर इन्होंने फिर से होस्ट करना शुरू जी, किया तो आ जाना। जी, जी, जी। तुम्हारी वहां शादी कराएंगे, लेकिन टेंशन ना लो, बकरी से नहीं कराएंगे। लेकिन देखिए वेटिंग लिस्ट पे पहला नंबर, दूसरा नंबर मेरे भाई। जी, डन हो गया? जी। चलो थैंक यू। Thank you. अब बोर्डिंग होने लगी, बैठ जाओ। अच्छा जी, सवाल। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह यू वेरी स्टाइलिश। थैंक यू। यू आर वेलकम। क्या नाम है आपका? I'm दाऊद। हाँ, दाऊद बिन नासिर। दाऊद? दाऊद नासिर। दाऊद दाऊद नासिर। Yes. दाऊद। नाम ठीक का है। असर है। हाँ वो नाम का असर है, वो लुक भी फुल हुआ है। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो कुछ कुछ नहीं बोला ही कहा। मैं फंसना है तो उसने फंसना, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। ये पता नहीं क्यों लग रहा है नर्सिंग तो नहीं करते? Yeah, I'm a nurse. और देखा, आई न्यू इट। अच्छा वेरी गुड। आप इतना हॉस्पिटल जाते हैं? बस देख लें, मुझे आइडिया हो जाता देख के अगर कोई नर्स है। शाइस्ता जी से कुछ सवाल अच्छा पूछना एक बात चाहते बताएं भाई, आपका स्टार क्या है? लियो? लियो। मुझे स्टार पता चल गया स्टैंड अप यार। जिस तरह आप बैठे हुए थे ना, ये यूं करके बाकी सारे लोगों में लग रहा था। कैसे आपको पता था लियो? ओए मैंने यार तो- इन्होंने पहले गैस कर लिया। मैंने लियो फ्लूक यार क्या हो गया? फ्लूक था। अच्छा हाँ, Might be talent. माइट बी might be, टैलेंटेड। अच्छा might be she is talented, you might be talented but she is talented। नहीं मेरी जान, you are जी also भाई। very talented। क्या सवाल पूछोगे? मेरा सवाल अच्छा है, ये एक सेकंड, ये तो इस तरह आते होंगे, हाँ भाई क्या मसला है तेरे को, अपना क्या ब्लड लेने का है? वो पहले ही बंदा वहीं पे भैया परेशान मैरिड है। है? मैरिड है? नहीं हैं? पूछ रही हूँ मैं ऐसे ही। नहीं 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 नहीं, हैं? हाँ नहीं। इरादा है? नहीं अभी नहीं है। मंगनी शुदा है? नहीं कमिटेड है? नहीं। अच्छा अच्छा ठीक। सिंगल है? यस एक्सट्रीम सिंगल है? Yes. शदीद सिंगल है? यस। बहुत अच्छी है आप, जैसे भी आप अच्छी है। सवाल पूछिए। जी मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आए और बेसिकली फैन पेशेंट बनकर आए और आपसे कहे कि फीस सुनकर आपसे कहे कि मैं तो सिर्फ सेल्फी लेने आया हूँ, ऐसा वैसे मेरे साथ होता है अक्सर। नहीं नहीं, ऐसा होता है मेरे हाँ साथ। वाकई? हाँ, तो वो तो आप बड़ा नॉय होती होंगी क्योंकि आपका बहुत टाइम। अनॉय होती हूँ क्योंकि नहीं, टाइम की बात नहीं है, क्योंकि क्लिनिक में आप बैठ के या इस तरह के इन्वायरमेंट में बैठ के आप टोटल उस पर फोकस कर रहे होते हैं कि पेशेंट की कंप्लेन क्या है, आपने उसको दूर करनी है। तो वो आके बोलता है कि बात सुने, अगर आप मेरे में ड्रामे में काम करने का टैलेंट है, आप मुझे कहीं रेफ़र कर सकती हैं। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? या आप मेरे साथ सेल्फी ले लें, तो उस वक्त ज़रा मैं उनसे इसीलिए कहती हूँ क्लिनिक से बाहर आप ले लें मेरे साथ सेल्फी, वहाँ मैं ज़रूर वो वाली शाइस्ता हूँ जो टीवी की हूँ, लेकिन यहाँ मेरा काम डिफरेंट है। और वो काम को वैल्यू करना, वो अपने टाइम को हाँ, वैल्यू करना बड़ा जरूरी है, लेकिन इस तरह के पुठे हादसा हो जाते हैं। जी जी बहुत। इसकी अपॉइंटमेंट नहीं कभी होने दी आप। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। ओए 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 ओए, ये तो पास हो मुझे गई आप, एमएनएम वाला रैप लगा है। शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे शाइस्ता जी से। अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या नाम है आपका? अनम है। वेरी गुड। अनम नर्स है? हाँ जी। मुझे पहले से आइडिया था। आगे क्या इरादा है फ्यूचर में?
फ्यूचर में आगे फर्दर इसी फील्ड में जो है इस फर्दर फील्ड में क्या, स्टडीज किस करनी फील्ड, इस फील्ड में वार्ड्स, है। MSN MSN मैसेंजर, सॉरी MSN कहा आपने? मास्टर्स। यस अच्छा, मास्टर्स इन नर्सिंग। यस चलें, वेरी गुड वेरी गुड। सवाल क्या आज पूछेंगे आप? हमारी नॉलेज में इजाफा है। MSN एक ये भी है, हम तो आज तक मैसेंजर मास्टर ही इन समझ। साइंसेस ऑफ नर्सिंग। हाँ ओह वेरी गुड, मुझे MSN मैसेंजर की याद आ गई। हाँ। मेरे बड़ों के बचपने में होता था। तो पूछें, क्या सवाल पूछेंगे? अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप भी क्या साहिर बाही की तरह रेडियो में आरजे बन चुकी हैं? जी, मैंने स्टार्ट रेडियो से लिया था, लेकिन बहुत कम दिनों के लिए, 8-9 महीने के लिए काम किया था। रेडियो का अपना एक मैजिक है। आप करना चाहेंगी, कभी बनना चाहेंगी रेडियो आरजे? नो नहीं, कोशिश करना चाहेंगी? नो। अच्छा चलें, अगर आपको मौका मिले तो क्या करना चाहेंगी आप शोबिज में? अगर कोई आपको, मुझे वैसे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैं न्यूज़ कास्टर बन सकती हूँ। अच्छा, फिर एक न्यूज़ पढ़ के अभी स्टोरी हुई है, हाँ ये बकरा ईद है और 2 दोंदे बिके हैं 15.5 लाख रुपए के। ये न्यूज़ बन गई है, दोंदे? यही न्यूज़ बनती है। दोंदे बकरा होता है ना, दोंदा। अब ये आपने न्यूज़ पढ़नी है, आज की ताज़ा तरीन अच्छा, खबर। लोग 2 कहते हैं दोंदे लेकिन बकरे। मुझे ऐसा नहीं लगता ना, नहीं, वो मैं कहती तेज मुझे तेज नहीं- बात करती हूँ शायद इसीलिए लोग लेकिन मैं आपको कहते बात बताऊं, यार, जब अब- इंसान अनएक्सप्लोर टेरिटरीज में जाता है ना, वो चीजें करता है जो उसको लगता है वो नहीं कर सकता, फिर वो ग्रो करता है। तो आज आपको ग्रोथ का मौका मिल रहा है। तो 15 लाख के 2 बकरे बिके हैं, ये न्यूज़ है। ब्रेक थ्रू 9 बजे का बुलेटिन है, कर दे समा जरा। न्यूज में हमने आपको नौकरी दे देनी है। डन, कर दे जरा, कभी लेकिन घबराना ये नहीं है। आपने बहुत मुश्किल कहा है, मुझे समझ आज चले 10 लाख के बिके, 15 से हटा देते हैं। 2 बकरे। Lines 2 क्या है? बकरे, ये तो नॉर्मल बात हो गई ना। 15 पे लिया था, 15 चले, पे लाइन stand ये है कि 9 बजे की ताजा तरीन खबर है। चांद रात का दिन है और 2 और, दोंदे। और रिपोर्टर चांद मियां हमारे साथ है, वो हमें लोकेशन से बताएंगे कि उन बकरों के क्या हालात हैं। हाँ। ठीक है, और मैं वो हूँ जिसने 15 लाख रुपए के बकरे खरीदे हैं। Done. डन हो गया, चलें। वो पूछ रही बकरा क्या होता है? बकरा वो जो करता है। नहीं, ये लाइंस बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। अच्छा चलें, लाइंस चेंज करें। 2 भेड़े बिकी है 15 लाख रुपए। क्या? वो कह रही है लाइंस मुश्किल है, मैंने कहा बकरों से भेड़ा कर देते हैं। कुछ बिका है यार। बकरा ईद की सबसे महंगी खरीद 15 लाख के 2 बकरे। या कह दें 2 नर्सिंग के स्टूडेंट चीटिंग करते वक्त पकड़े गए। ठीक है, मैं ये बोल सकती हूँ। और- आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। ओए। ये तो पास हो मुझे गई आप। M&M वाला रैप लगा है। अच्छा, रैप भी कर सकती हैं आप। ये 2 वेरी गुड यार। थैंक यू सो मच। तालियां यार इनके कॉन्फिडेंस के लिए। देखिए, बड़ा आप थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस पे बात लेकिन करें आप कि- ये देखें कि सिलेक्शन ऑफ न्यूज क्या है। उन्होंने बकरों के बारे में इत्तला नहीं दी। उन्होंने कहा मैंने हंगामा ही बर्पा करना है। हंगामा तो वो 2 स्टूडेंट नकल करते हुए पकड़े गए हैं, दैट इज ओके न्यूज फॉर यू। हाँ, बकरे बेचारे 15 Selection. लाख के बिके Related to हैं। my profession. हाँ, अपने प्रोफेशन की PR खराब करने के लिए कोई मसला नहीं है। हालांकि जितनी बेचारे कोशिश कर रहे थे हाँ। यकजहती के साथ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस होना बड़ी बात है, क्योंकि जी, जी, इट्स जी। नॉट इजी कि आप एक क्राउड में इस तरह एक ऐसी चीज ट्राई करें जिसके आप एक्सपर्ट ना हो। तो ये जो एक टैलेंट है ना, और ये जो एक लगन, ये एक सोच है, इसको कभी नहीं आपने रुकने देना, कर देना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ में वही चीज रिग्रेट करते हो जो आप नहीं करते, है कि नहीं? जी। इनके लिए तालियां हैं। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। ब्रदर। जी सर, ऐसे लग रहा है क्लास में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश तारिक है। कैलाश। यस, कैलाश खेर का सुने, गाने सुने हैं? थोड़े से सुने हैं। क्या बात है। कैलाश या कैलाश? कैलाश। कैलाश क्या कैलाश। मतलब है इसका? बड़ा कोई शायराना सा नाम है आपका। हाँ। ब्लैक। अरे इट्स अ ग्रेट कलर, आई बिलीव। तो क्या कैलाश। सवाल पूछना चाहोगे? मेरा मैम से क्वेश्चन है, अगर कभी लाइफ में आपको पॉलिटिकल शो करने की ऑफर हो तो आप करेंगी? जरूर, क्यों नहीं जी। फनी शो करना किसको नहीं पसंद। पॉलिटिकल करूंगी, और करूंगी। बड़ा दिल चाहता है मेरा 2 मुर्गों की लड़ाई देखने का, बड़ा दिल चाहता है। फर्स्ट आपका गेस्ट कौन होगा? शेख रशीद, दी अल्टीमेट। नहीं, मजा आएगा उनके साथ शो में। ही इज विटी। हाँ और सेकंड गेस्ट भी पूछना चाह रहे हो? बिलावल भुट्टो साहब। हाँ, जरूर, क्यों Why नहीं, not? क्यों नहीं।
शो का नाम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पानी गिरता है। पानी गिरता है। वेरी गुड। ठीक है ब्रदर, बाकी सवाल ना इंशाल्लाह शो के बाद करने हैं आपने। और कौन सवाल पूछना चाहेगा? सवाल पूछो। हाँ बेटा, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, क्लास कॉलेज क्लास से आ रहे हैं। क्लास छोड़ के बहुत आया हूँ। पढ़ाकू है, इसने सबका माइंड चेंज किया था कि चीटिंग के बारे में मत बताओ। मैं अरे वाकई पहले में एक बताने थीटा लगे। स्टूडेंट हूँ। किसके सीधा student हो? स्टूडेंट है। या क्या हो? थीटा, मैथमेटिकल वर्ड थीटा। अच्छा, बहुत पढ़ते हो मतलब? पढ़ता नहीं हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। आई लाइक इट मैन, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। मतलब तुम पढ़े बगैर एग्जाम दे के पास हो सकते हो? या कहता हाँ। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से बुक नहीं खोली हॉस्टल जाके। 1.5 मंथ से बुक नहीं खोली हॉस्टल जाके। तुम प्लीज किसी पेशेंट को भी टच ना करना, तुम्हारी मेहरबानी, अगर तुमने 1.5 एंड आई एम श्योर कि मेरी 4/4 जीपीए आएगी। ओए होए 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 होए, वाह भाई। प्रोड्यूसर साहब डिटेल्स ले, क्योंकि इसकी जब सप्ली आएगी ना तो मुझे इससे जरूर मिलना है। पेपर लीक तो नहीं करते? नो। ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बड़ी टेंशन हो रही, तुमने सवाल पूछ के तुमने जाके पढ़ना है बस लाइब्रेरी में। 1.5 महीना सुबह हो गया, तुम्हारी मेहरबानी। मैम आपसे मेरा क्वेश्चन, और आप बड़े नियर एंड डियर टू माय हार्ट हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे चैनल्स पे ऑलरेडी देखा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो सुना जब कि आप आ रही हैं, तो आई वाज टू ग्लैंड। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मॉर्निंग शोज़ पे बहुत मजाक बनाया जाता है, लाइक दे आर बीइंग ट्रोल्ड, कि जो भी सोशल मीडिया पे वायरल होता है उसको बुला लिया जाता है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कि इसको प्रमोट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? किस चीज को प्रमोट? जो सोशल मीडिया पे जरा सा वायरल होता है उनको मॉर्निंग शोज content में वायरल होता है और and, उनको शो पे बुला- मैम निदा के शो में स्पेशली जी जी जी। अच्छा, मैं किसी शो के बारे में तो वैसे नहीं कह सकती, लेकिन एक रिप्रेजेंट करते हुए मॉर्निंग शोज को मैं उनके बारे में ये कह सकती हूँ कि जो चीज़ वायरल होती है वो करेंसी बड़ी होती है उस चीज़ में। करेंसी वैसी वाली नहीं, हाँ, तो करेंसी होती है तो लोग देखते हैं। जैसे अब अगर वो शो जो 1 साल पहले कोई बहुत रेलेवेंट टॉपिक था उस वक्त का, तो मैं महंगाई की बात नहीं करी क्योंकि वो तो हर रोज़ बढ़ रही है, बट रेलेवेंट टॉपिक था अगर 1 साल पहले, तो अब लोग उसको उस तरह से नहीं देखेंगे। तो इसलिए वो शो चाहे इनका हो, मेरा हो, किसी का भी हो, तो आप वो देखना चाहते हैं लोग, तो इसलिए बुलाया जाता है उनको। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद खान। राशिद खान? अफगानिस्तान के भी प्लेयर का नाम राशिद खान है ना? जी जी। स्पिनर का प्लेयर? जी, जी, जी। प्लेयर ही स्पिनर होता है, स्पिनर प्लेयर नहीं होता। यार कमाल लोग हो वैसे यार। राशिद भाई क्या करते क्या हो? मैं नर्सिंग कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? बस सर्व कर रहे हैं आगे जाके लोगों को, लोगों खिदमत करनी है। अच्छा, मुझे लगा ये कह रहे हैं वो सर्फिंग नहीं वाटर में करते, मैंने सर्फ करना है। अच्छा, खिदमत करनी है। जी, तो जी। खिदमत नर्सिंग के अलावा भी नहीं हो सकती? इस तरीके से बेहतर हो सकती है। कैसे बेहतर हो सकती है? आपको ज्यादा पता है। मैं तो नर्स हूँ, मुझे ज्यादा पता है। जी जी। क्या ही कर रहा हूँ ना नर्सिंग। बस इसी नहीं, तरह आप तो नर्सिंग नहीं कर आप रहे। हंसते रहना, वादा करो हंसते रहोगे इसी तरह। हंसता रहूंगा। ठीक है, बाघा बॉर्डर गए हो कभी? काफी दफा वो किया। देखा है ये वाला सलूट? जी जी। सीधा तान के ऐसे खड़े होते हैं वो। जी, वो उसने मुझे कहा हुआ कि यूनिवर्सिटी में भी ऐसे मैम खड़े रहना है। मैंने नहीं बोला, उसकी आवाज थी। ठीक है, मेरा सीनियर है ना, इसलिए। सीनियर तो सीनियर होता है। रैगिंग हुई है कभी आपकी? बहुत की है गलत है, मैंने। होनी नहीं चाहिए। कैसे बहुत हुई थी? की। चलो यहाँ पे पकड़ू ना मैं इनको। रैगिंग कैसे हुई थी? मुर्गा भी बनाया। हाँ, ये छोटी सी तीली पकड़ा के कहा कि पूरे दीवार को मापो। इतनी सी तीली। इतनी सी तीली से जब ये मैंने चलो। मापा तो वो 500 निकले। वो कहते हैं हमने मापा ये 600 है, दोबारा मापो। गुड है। वेरी गुड ये तीलियां नाप नाप के बेचारा खुद तीली हो गया है। यार, बड़ा बोला है यार, ये तालियां इसके लिए बेचारा, माशाल्लाह। रहम करो भाई इस पे, कहाँ है इसके सीनियर्स, रहम करें इस पे। और इसको साथ रखा तो तुम सबके राज बता देगा ये। ठीक है, चलो सवाल पूछोगे कोई? ठीक है, रिलैक्स हो जा थोड़ा जिया यार। मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसे कौन सी सेलिब्रिटी है जिसको आपने अपने शो पे बुलाना चाहा हो, लेकिन आप उनके साथ शो नहीं कर पाए? बड़ा टेक्निकल, कुछ अजीब सा क्वेश्चन है। अच्छा, बुलाना चाहो, ऐसा कोई भी नहीं है। सब मेरे शो पे आए हैं और सबसे अच्छी बातचीत रही है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने चाहा हो बुलाना और फिर मैं शो ना कर सकी हूँ। और कोई ऐसा था जिसको बुला के रिग्रेट किया हो कि गलती बहुत सारे, सोच है आपकी। मैं चलना चाहूंगा हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मूड स्विंग्स। और ये बड़ा ही मजेदार किस्म का सेगमेंट है जो हमारी आवाम ये सेगमेंट के बाद मुझे मूड स्विंग्स होंगे। नहीं, हाँ,
इस सेगमेंट में मैं एक डायलॉग, कोई भी डायलॉग बोलूंगा अच्छा और आपको वो डायलॉग फिर एक सर्टेन इमोशन के अंदर, अच्छा, वेरिएशन में हमें वापस एक्ट आउट करके दिखाना होगा, क्योंकि माशाल्लाह डाइवर्सिटी पर्सोनिफाइड, डॉक्टर, होस्ट, वीजे, एक्टर, तो टैलेंट की कमी नहीं है। तो पहला डायलॉग है, कुछ 3-4 डायलॉग है हमारे पास और फिर आगे कुछ सर्टेन इमोशंस है जिनमें वो बोलना है। पहला डायलॉग है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं कितने सालों से इस मोमेंट का इंतज़ार किया और आज जब तुम आई हो तो वो भी अपनी शादी का कार्ड देने। अब ये डायलॉग आपने बोलना है फुल मजाकी अंदाज में, फुल मजाकिया अंदाज हाँ। में। पहला जुमला क्या था कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने कितने सालों इस मोमेंट का इंतजार किया और आज जब तुम आई हो तो वो भी अपनी शादी का कार्ड देने। मतलब कि आप यार। इतने सदमे में कि आप पागल हो गए कि अब आप तेरे नाम के सलमान खान की तरह हे तू क्या है, इस तरह। ये है, ये एक्टर है ना, तो डायरेक्टर ऐसे ही होता है। हाँ, मतलब समझिए अब एक लाफ्टर है, मतलब कि बस तुम सिर्फ मेरी हो। ओके, तुम सिर्फ आए ना मेरी हो, बैठे हैं मैंने आप कितने सामने। साल इस मोमेंट का इंतजार किया और जब तुम आई तो वो भी अपने शादी का कार्ड देना। Guys, are you ready? This is Shaista Lodi for you with all the talent that भाई she has. हेलो, बिल्कुल भी ये ना करें, मैं सख्त बुरी हूँ एक्टिंग में। नहीं, मेरे बिल्कुल से भी सिर्फ गमगीन वाली एक्टिंग हो सकती है। वो भी करवाते हैं अभी। हाँ, ये मजाया वजाया नहीं होती है। जूली तुम्हारा नाम है, ठीक है। ठीक है। ओए होए यार, ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा एक मिनट तुम करके दिखाओ, मैं फिर डायरेक्टर मजाकिया नहीं हूँ ना। करना हाँ। कि वो बस पागल हो गया तो फिर तुम सिर्फ मेरी हो इस तरह करके इसे क्या हो? मतलब आप देखें ना कि वो इतने सालों से मोहब्बत कर रहा था, वो आई है अब 10 सालों के बाद तो आगे से शादी का कार्ड लेकर आई है, तो अब वो आगे से क्या करेगा? ब्रदर आपको पता है ना। उससे करवा लेते हैं यार। तुम सिर्फ मेरी हो, इस मोमेंट का मैंने कितना इंतजार किया और अब आई हो तो शादी का कार्ड लेके। इसको वाह। बुलाना है आपने मॉर्निंग शो में। ये सबसे मॉर्निंग पहले। शो मटेरियल भी लग रहा है। ये चल खुद एक मॉर्निंग शो है, कैमरे के आगे इसका मूड अनफिट कर दिएगा। ये यही करता रहेगा। जानते हो राहुल, जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तो मेरे पर्स में 50 रुपए थे और आज मेरे पास 500 करोड़ है। ये आप शो ऑफ कर रही हैं, फुल एरोगेंट शोइंग ऑफ। ठीक है। जानते हो राहुल, जब तुम मुझे छोड़ के गए थे तो मेरे पर्स में सिर्फ 50 रुपए थे। और आज मेरे पास 500 करोड़ है। मैंने उधार दियो। कमाल। अच्छा जी, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक हमसफर चाहिए आशिकी के लिए, रोते हुए, क्राइंग। ये वो वाला हंस नहीं रही, क्राइंग। अच्छा, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक हमसफर चाहिए। क्यों चाहिए? आशिकी के लिए। ओके। जब हंस रहा था तब आप हंसी नहीं, अब चले। रो रहे हैं तो आप हाँ, हंस हाँ, रही हैं। रोना शोना मतलब हाँ। ऊपर वाले का दिया सब कुछ, दौलत है, शोहरत है, आशिकी है। नहीं आशिकी नहीं है। आशिकी है। हाँ। हाँ। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, इसे हम सफर चाहिए राहुल, आशिकी के लिए। दुआ करो। आखिरी करते हैं। हाँ, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। आप यहाँ खड़े हो ना। ड्रंक। नहीं, माहौल बनाते हैं। हाँ। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते तो हम जरूर दे देते, आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। एड्डी केड़ी गल हो गई। तालियां। ओए। अब मुंह नहीं धोना कुछ भी और मैनेज कर लो। वेरी गुड, व्हाट अ टैलेंट। देखें इनका भी और ब्रदर आपका भी,
आई एम श्योर आप लोगों ने ये सेगमेंट एंजॉय किया होगा। मेरा तो ये फेवरेट सेगमेंट है। मैं चाहूंगा कि हम लिपसिंग बैटल अपने सेगमेंट की तरफ चलें जो आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट है। आप अपने फेवरेट स्टार्स को टीवी पर देखते हैं, उनके फैन बन जाते हैं, उनसे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं, फिर आप बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसे इंसान हैं ऑफ कैमरा, ऑफ स्क्रीन। और इसीलिए जब वो मॉर्निंग शोज पर आते हैं तो आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि यू गेट टू नो मोर अबाउट देम। इसीलिए यू लाइक टू नो मोर अबाउट देम हमने एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है लिपसिंग बैटल, कि जब आपका फेवरेट सेलिब्रिटी, फेवरेट टीवी स्टार घर पर हो, दोस्तों के साथ हो और उनका फेवरेट गाना लग जाए तो वो किस तरह गुनगुनाते हैं, किस तरह उसको एंजॉय करते हैं, उस पर लिपसिंग करते हैं। अगर इसको जानना चाहते हैं तो रेडी हो जाएं क्योंकि लिपसिंग बैटल होगा अब शाइस्ता जी के साथ। और उससे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेट्स डू दिस। प्रोड्यूसर साहब, प्ले द सॉन्ग। मेरी बात सुनो, तुम मुझे किस तरह के गाने क्यों देते हो, क्यों देते हो इस तरह के गाने? असल में ना आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं है। मेरी हर चीज वैसे बड़ी हाइप्ड अप होती है, बट कॉन्सेप्ट की आपको समझ लग गई है कि एक गाने को आप किस तरह एंजॉय करते हैं। हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है, मेरा ये तरीका है। लेकिन गाना भी तो करके था तो मैं और क्या करता। नहीं, आप गाड़ी में होते हैं और अगर गाड़ी में ही गाना लग जाए ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, गाड़ी आप- मैं ड्राइव, ऐसे- एक मिनट, हाँ। गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं करेक्ट। तो क्या करेंगे? तो ऐसे लगता है एक कि मिनट वो- यार, एक मिनट, आप ये गाना दोबारा लगाएंगे प्रोड्यूसर साहब? गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ये माइक हटा दें। मैं बराबर में बैठी हूँ आपके, ठीक है? ठीक है, आप इधर है ना? हाँ, क्योंकि वो हाँ। यूएस में तो US लेफ्ट हाँ। हैंड ड्राइव है, हमारी इधर राइट हैंड ड्राइव। चलें। अच्छा हाँ। ठीक है जी, गाड़ी ऑटो है ठीक और है। क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी ऑटो नहीं है, ये मैनुअल है। मैनुअल है। यार रक्षा है। पहले स्टार्ट किए। ठीक है, अच्छा, चले। चले जी। सीट बेल्ट पहन ले प्लीज। हाँ जी, मेहरबानी। पहननी आप। पड़ेगी। हाँ। बल्कि आप वाली भी मैं ही पहन ली। हाँ, सीट बेल्ट। चले जी। अब हम दोनों चल बसे इस ड्राइविंग हाँ। के बाद। दुनिया से हमारा बड़ा हैवी, हम बेसिकली नर्सों के पास है अब। जी, तो ये ड्राइविंग करते हुए मैंने आपको करके हाँ। दिखा दिया, बट मैंने आपको बताया मेरा अपना तरीका हर बंदे का डिफरेंट होता है। अब हम देखेंगे कि जब आपका फेवरेट कोई गाना लगता है, हाउ डू यू एंजॉय इट? अच्छा, ये तो बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन हाँ, वो अगर मैंने यहाँ कर दिया। इन्होंने गाना भी तो ये देखे ना क्या लगा दिया था। हाँ, वैसे ये भी बात है, लेकिन गाना- मेरी बारी में कौन सा गाना आ रहा है? इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये देखे ना, ये देखे ना, एक तो नाज़िया हाँ। हसन हमारे मुल्क की Legend। लेजेंड, उनके लिए एक दफा फिर ताली, जिन्होंने लिटरली पॉप इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। इंट्रोड्यूस करवाया, वो हमेशा हम में रहेंगी अपनी आवाज के जरिए, Absolutely। हमेशा। एब्सोल्युटली। और ये देखें, ये डिस्को दीवाने इतना हिट था कि अब ये इसके डिफरेंट वर्जन्स भी बन रहे हैं और अक्रॉस द ग्लोब अप्रिशिएट भी किए जा रहे हैं। तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि वो हमारे मुल्क का सितारा है। और जिस तरह इन्होंने कहा, हमेशा हमारे दिलों में उनकी आवाज़ और उनका टैलेंट
जिंदा रहेगा एंड शी विल ऑलवेज बी द प्राइड ऑफ पाकिस्तान. आलमगीर साहब के लिए, आलमगीर साहब के लिए बहुत हाँ। सारी क्लैप. आप कुछ आलमगीर साहब के बारे में. ओ माय गॉड, लेजेंड, लिविंग लेजेंड. और वही है कि जो नए सिंगर्स हैं, पुराने सिंगर्स हैं, उनसे बहुत, नए सिंगर्स उनसे बहुत सीखते हैं और हमारे फेवरेट हैं. इतनी खूबसूरत आवाज़ और हमें इतना खूबसूरत म्यूज़िक दिया है कि ये वो हमारा म्यूज़िक है जो असल में पाकिस्तान की पहचान बना, म्यूज़िक इंडस्ट्री की. तो खूबसूरत, बहुत सारी तालियां आलमगीर साहब के लिए भी. एंड आई थिंक और इसके साथ हमें दुआ भी करनी चाहिए क्योंकि उनकी सेहत अक्सर ख़राब रहती है और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा हमेशा सेहतयाब रखें और वो अच्छे से अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस हमारे लिए और करते रहें. आमीन. और एज यूथ आप लोगों को हमेशा जो आपके मुल्क के लेजेंड्स हैं, जो जी. आपसे पहले से भी आपके पहले वक्तों में मुल्क के लेजेंड से, हमेशा उनको याद करते रहे, उनको अप्रिशिएट करते रहे और उनसे सीखते भी रहे. और इसी तरह जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं फिर दुनिया आपको भी अप्रिशिएट करती है. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बताएं जी. पाकिस्तान का पॉप म्यूजिक की हम बात कर रहे थे ना नाजिया, बिल्कुल. ये आलमगीर साहब का पॉप म्यूजिक था जब उन्होंने स्टार्ट लिया. और ये इसकी भी आई थिंक बिलाल खान ने या कोई इसकी भी कोलैबोरेशन हुई थी, देखा ना था कभी हमने ये समा. हाँ, दोबारा ये भी रिक्रिएट रिक्रिएट किया था शायद. ये भी रिक्रिएट हुआ है. तो इन गानों की क्वालिटी देखें कि ऐसी है जो ये वो कहते हैं टिल इटर्निटी है. जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल यूनिवर्सल सॉन्ग है. इवन आफ्टर 100 years when we won't be here, there will be people who will enjoy these songs. ये बिल्कुल That's the beauty of this art and this talent, mashallah. टाइम मैनेजमेंट एक्सीलेंट निदाम है. टाइम मैनेजमेंट. मैं अगर मॉर्निंग शो करती हूँ तो मैं सिर्फ मॉर्निंग शो कर सकती हूँ, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती. वो सोशल भी होती है, किसी का कोई इवेंट भी नहीं छोड़ती, हर जगह पहुँचती है. शी मेक्स श्योर कि मैंने फलां के कुछ हुआ है तो फ़ोन करना है, ये वो यू नो. और यार प्लीज वेलकम बैक करवा दो. कितनी देर उनको आ गए हो ताड़ी फिर वो मैं बड़ा लड़िया ताड़े वास्ते. वेलकम बैक. ठीक हो? क्या हुआ? अच्छा मैं शो कर लूं फिर बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा. छोटा सा सेगमेंट करना चाहूंगा जिसका नाम है दोस्ती प्रोफाइल. मैं आपके कुछ दोस्तों के नाम लूंगा, आपको उनकी ऑनलाइन दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी. हाँ हाँ लगाएं जी. हाँ जी. मेरा नाम अदनान है पर सारे मुझे मेरा नाम अदनान है पर सारे मुझे अद्दू बुलाते हैं. अद्दू. मेरी सबसे बड़ी खूबी है कि मैं शो में बड़ा. हाँ क्या बोला? दिल तोड़ता हूँ. दिल तोड़ता हूँ? तुम्हारा दिल तोड़ा उन्होंने? मेरे पास मैं शोज में बड़ा अटेंटिव रहता हूँ. हाँ. मुझसे कभी खर्चा करने की उम्मीद ना रखना. बिल्कुल खर्चे के. नहीं मैं बता रही हूँ अल्फाज जो मेरी क्या शख्सियत बयान करते हैं वो ये हैं कि खूब से खूबतर. हाँ
अरे हाँ मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बता दें। नहीं ये बताने वाली बात बता दें। नहीं यार वो ये शो के बताने बाद वाली। बता देंगी। हाँ अच्छा आपको पता है ना मेरी कितनी दोस्ती है इनसे, आपको पता है ही इज माय तो बेस्ट। फिर तो आपको इसका जवाब पता होना मैं चाहिए। सिर्फ आपको बता दूं ही इज माय बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री, तो मोर बस- लाइक अ मेंटर एंड मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये मैंने काफी शोज में बोल दी है। मेरे बड़े भाई हैं, ये जब लंदन आए थे ना तो ये 10 दिन मेरे साथ रहे थे। हम्म, तो बस आपको पता है मेरी कितनी दोस्ती है इनके हाँ। साथ। तो अब आप बता दें कमजोरी। नहीं अब आप बताएं ये कमजोरी। मैं 10 दिन नहीं रही कभी उनके साथ। आई थिंक इनकी कमजोरी ये कि इज जस्ट टू नाइस। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, टू नाइस। और मैं बताऊं वाकई ही इज द बेस्ट कंपनी एवर। जितना हाँ ये हर वक्त हंसी कंपनी मजाक मजेदार। इनके साथ एक वो कहते हैं ना नेवर अ डल मोमेंट। मेरे हाँ। साथ भी बैठोगे ना, मैं हाँ। 3 मिनट बाद ऐसे देखोगे मैं उधर, डल मोमेंट है ही नहीं। है ही नहीं। 5 मिनट में अगर इन्होंने कोई 2 प्रैंक्स नहीं किए और आपको 5 लाफ्टर्स नहीं दिए तो आप मैं अपना नाम बदल अदनान सिद्दीकी के लिए जी। तालियां। नेक्स्ट जी, मेरा नाम हुमायूं है पर सारे मुझे हुमायूं बुलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ओए सईद। ओए सईद। ओए सईद। मेरी सबसे बड़ी खूबी है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। ओके मुझसे कभी बुराई की उम्मीद ना रखना। ठीक है। अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं इंतहाई काइंड, इंतहाई प्यारा एंड वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। ऑफ कोर्स बिल्कुल, आई हैव सीन दैट। और दोस्तों का दोस्त। ऐसी है। हाँ मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा अच्छा हूँ। अरे वाह हाँ क्या बात है। हमने हाँ। देखा ड्रामे में भी, मेरे पास तुमों में बेचारे ने कुछ भी नहीं बोला। है ना, चुपचाप चले गए थे। मारा था एक बार। मेरा नाम निदा है पर मुझे सब निदा ही बुलाते हैं, प्यार वाले भी निदा बुलाते हैं और सब प्यार ही करते हैं। सो मेरी सबसे बड़ी खूबी है कि मैं लर्न करती हूँ, हर टाइम मैं लर्न करती हूँ। और मुझे कभी मुझसे कभी क्या लर्न क्या करती हैं वो? मतलब होता है ना कि आप हर चीज़ से लर्न करते हैं, किसी को टाइम से। ओके ओके, लाइफ वो- में अगर कुछ भी हाँ। चीज हो तो आप उससे सीख के अपने अपने आप आप को को ग्रो करते grow हो। वेरी गुड, करते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग। सेल्फ स्किल्स पे काम करना। एब्सोल्युटली। मुझसे कभी बुराई की उम्मीद ना रखना। बिल्कुल ठीक है। हाँ शौकीन, मेकअप की, कपड़ों की बड़ी शौकीन बड़ी जॉली हैं। बड़ी जॉली हैं। और बहुत मेहनती, शदीद मेहनती। और टाइम मैनेजमेंट एक्सेलेंट निदाम है। टाइम मैनेजमेंट। मैं अगर मॉर्निंग शो करती हूँ तो मैं सिर्फ मॉर्निंग शो कर सकती हूँ, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। वो सोशल भी होती है, किसी का कोई इवेंट भी नहीं छोड़ती, हर जगह पहुँचती है। शी मेक्स श्योर कि मैंने फलां के कुछ हुआ है तो फ़ोन करना है, ये वो ये सारी चीज़ें। एक्सेलेंट टाइम और मैनेजमेंट। सबसे बड़ी कमजोरी? आई थिंक मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि सबसे बड़ी कमज़ोरी बच्चे होंगे। ऑफ कोर्स। यासिर भाई। नहीं बच्चे। बच्चे, ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। बट कमाल था ये सेगमेंट इन्होंने किया। हाँ जी, मेरा नाम दुर्रे है और मुझे प्यार से दुर्रे ही बुलाते हैं। दुर्रे के। हाँ आज भी मेरे मोबाइल में इनका जो नंबर फीड है वो है दुर्रे बेटी, क्योंकि ना बेटी का रोल प्ले किया था इसने और हमने बड़ा अच्छा टाइम। मेरी सबसे बड़ी खूबी है कि मैं बहुत हंसाती हूँ, मैं मज़ेदार कंपनी हूँ। ओके मुझसे कभी डाइट करने की उम्मीद ना रखना। ओके। हाँ अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशंस में बहुत है। कल से हम दोनों सेट पे बैठ के ये बात करते थे, अच्छा 2 दिन बाद डाइट शुरू करेंगे, आज खा Heavy लेते हैं fitness 2 दिन। होगी। हाँ 2 दिन बाद, अच्छा फिर ये करेंगे कल। और फिर ये भी प्लान हो जाता था कि कल सुबह मरीना जी ने जल्दी बुला लिया सेट पे, तो जल्दी इतने बजे आ जाते हैं, अंडा पराठा मंगा के पहले खाएंगे, उसके बाद शूट शुरू करेंगे। और हम दोनों ही अगले वक्त पे दिन नहीं वो पहुंचते रोगनी थे। नान, पराठे, जलेबियां चल हाँ, रही हैं। जी जी जी। और हम अगले दिन ही और इसका भी फूड आ रहा था, मेरा भी ऑर्डर का फूड आ रहा था, कीटो मीटो शीटो, और साइड में रख के हमने फिर वही सेट का खाना खाना। तो ये है चले मतलब इन द मोमेंट है, जॉली है, बहुत बहुत हंसमुख। मैंने जो 4 ड्रामर्स किए हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छा मेरा परदेस इनके साथ रहा है। परदेस की पूरी टीम के साथ, चाहे वो सरमद हो, दुर्रे हो, ये मेरी अपनी फैमिली की तरह। बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। दुर्रे के लिए तालियां। दुर्रे को भी जल्द
शो पर बुलाते हैं और उनसे भी मजे मजे की बातें पूछेंगे और उनसे दोस्ती प्रोफाइल कराएंगे। इतनी जॉली है, मजेदार, कंपनी बड़ी, और ये शो भी बहुत अच्छा करेगी वो। इंशाल्लाह, और हम भी शो बड़ा अच्छा करेंगे उनके हाँ। साथ। इनकी कमजोरी क्या है? रोटी। क्योंकि हर ड्रामे में इसकी एक ही सास बनी होती है। कौन? अतीका उड्डू जी। अतीका, तो वही इनकी कमजोरी है। मतलब रियल लाइफ में अतीका जी का बेटा है कोई? पता नहीं, अब नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, वो कहते हैं ना दोस्ती को रिश्तेदारी आई को थिंक बदल उनके दो। सारे बेटों की शादियां हो गई। वेरी गुड। ठीक है यार, ब्रेक लेनी पड़ेगी और आपको पता है मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे दूर जाना, लेकिन कहीं मत जाना। चाय पीनी है चाय पी लो, बाथरूम जाना है हो आओ, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स हाके। आप देख रही है काजल किन निगाहों से जाहिर भाई को देख रही है, नोटिस कर ले आप। यार आप ये खुद देख लें। आपका जो डायमेंशन है ना वो बड़ी गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देख रही है, शाहरुख को। झूठ झूठ झूठ। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज, दोस्तों बुजुर्गों, पाकिस्तान में देखने वालों, पाकिस्तान से बाहर जो हो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बस आपसे बातें करता जाऊं, लेकिन मसला ये है, बातें तो आज इनके साथ भी बड़े मजे की हो रही हैं। गैस थोड़ी देर के लिए आए हैं, मैं और आप इधर है, हमारा रिश्ता ऐसे आपको पता है वहाँ गुजर नहीं सकती बीच में से। मोहब्बत का रिश्ता एनजे का है, एनजे का सी एनजे, एक है, हम एक है। लेकिन हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं। उनसे बातों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रिमोट छुपा दो, तोड़ दो, बस ऐ चलन दे हुन ऐ हुन मेरा नहीं ताड़ा शो है, तुसी रखो और यार शो करो। मेरी टीम ने आपकी कुछ पिक्चर्स निकाली हैं और हमें जानना है कि क्या सोच है, क्या हालात हैं और उन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। एंड ऑनेस्टली मैंने खुद भी पिक्चर्स नहीं देखी एंड देन हमारा शो एंड। अच्छा, वो मुझे पता है तुम जो बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं भी होस्ट रही हूँ। नहीं, मुझे प्रॉमिस मैंने पिक्चर्स नहीं कसम देखी। से। ओह माय। अरे ये मानी भाई लगता है वाहिद इंसान है जो टीके पे खुश है। नहीं, इसको पता था कि तस्वीर ले लें, इसलिए उसने स्माइल अच्छा, तस्वीर के मैंने लिए कहा दी शायद थी। ये या मैंने बंदा नहीं आज तक, कोई ऐसे होते हैं जो टीका लगवाते वक्त खुश हो पेशेंट्स। हे हाँ जी। अरे वरुण, अरे कृति कैसी हो? क्या कह रही हो? ठीक हूँ मैं। कृति ठीक है। अच्छा, ये बीच में पीछे कौन है? काजल। अरे नहीं, वो है, तस्वीर है यार उनकी। काजल क्या कह रही? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये क्या था मोमेंट? ये दिलवाले की प्रमोशन के लिए आए हुए थे ये लोग। ओ, कहाँ आए थे? दुबई। पाकिस्तान क्यों नहीं आए? वो उनको पता नहीं था कि मोमिन साकिब ने प्रोग्राम शुरू कर वरना दिया। इधर वरना शो जरूर बुला आते के हैं। प्रमोशन हाँ, करते। बिल्कुल। लिपसिंग बैटल, ठीक है, डन, नेक्स्ट टाइम। कृति कुछ कह रही थी? कृति कह रही थी, आपका हालचाल पूछ रही थी और कह रही थी कि वो चमक वाले जो जूते हैं वो मेरे लिए जरूर रख देना। ये वाले जूते आइंदा कृति के हुए। डन। Done. और जब कृति मेरी हुई। पाकिस्तान आओगी। दोस्त यार एक तो ये यूथ नर्स जो है ना आजकल के, बड़े नॉटी नर्सेस। ओ भाई जज्बात बदल दी। आ जाए नेक्स्ट। ये जावेद साहब ठीक तो है माशाल्लाह। ये अभी जो रीसेंट ड्रामा था उस पे हम लोग, हाँ क्या नाम था? समझौता। वेरी गुड। बट व्हाट अ नाइस कंपनी तो यार हाँ, जावेद साहब, बहुत हमने भी इनके साथ ओए ड्रामा होए। किया। क्या मन की क्या स्टोरी है? बहुत मजे, कोई इतनी मजे की कंपनी, ये सेट पे होते हैं तो कोई डल मोमेंट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लाइवली, बड़ा मजा आया काम करने का। बहुत मजा आया काम करने का। इस वक्त क्या हो रहा था? इस वक्त ये हुआ था कि इनकी वाइफ जो थी, मेरी शादी इनसे करा दी जाती है और निकाह के वक्त उनकी वाइफ जो है वो फ्रेम से निकल के बाहर आ गई है। वो एक तरफ से पकड़ी है, मैं एक तरफ से पकड़ रही हूँ। और ये फुल मजाक खुश कर है। रहे थे, मजाक में, लेकिन वो मजाक में भी खुश है। हाँ। वो सोच रहे यार अगर ऐसा हो जाता लाइफ में, और दोनों मिल जाती। ओ वाकई, ओए ओए ओए। और मैं पूछ सकता हूँ कि ये किस अफसोस में है? नहीं, अफसोस में नहीं, वो भी खुश हैं। वो भी खुश है। हाँ। क्यों? वो इसलिए खुश मेरी है भाभी कि थी। उनके हाथ नहीं आए ड्रामे में। हाँ। नहीं, वो मेरी भाभी थी, उनके हाथ आ अच्छा, वो नहीं आपकी सकते। भाभी। अरे भाभी जी ठीक हो गया। नेक्स्ट पिक्चर। अरे क्या बात है। हाँ जी, ये इन्होंने भी उन्हीं दिनों में इनका इंटरव्यू लिया था दिलवाले के लिए जब आए हुए। आपका इंटरव्यू में और इनका जो इंटरव्यू था शाहरुख के साथ, उसमें क्या फर्क था? क्योंकि उन्होंने अपने चैनल के लिए लिया था। नहीं, लेकिन आपने अपना इंटरव्यू भी तो देखा था, इनका वाला भी देखा होगा। हाँ। कोई फर्क फील हुआ आपको? अरे इनके बात करने का अंदाज डिफरेंट है, मेरे बात करने का अंदाज डिफरेंट है। बिल्कुल मेरे ठीक सवालात डिफरेंट थे। लेकिन आप जो आपने- पूछना चाह रहे हैं मैं वहां पहुंचूंगी नहीं 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 आप नहीं। जो पूछना मैं पता चाह क्या रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अब आपको बता देता हूँ। हाँ। मेरे दिल में आप देख रही है काजल किन निगाहों से जाहिर भाई को देख रही है, नोटिस कर ले आप।
यार आप ये खुद देख लें। आपका जो डायमेंशन है ना वो बड़ी गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देख रही है, शाहरुख को। झूठ झूठ झूठ। काजल सिर्फ साहिर भाई को देख रही है, बताइए किसको देख रही है? देखिए, कच्ची हो तो ऐसी हो, ये कच्ची हो तो ऐसी हो। चीटर सारे चीटिंग करते रहे। अच्छा तुम जी, लोगों को very इम्तिहान good। के बगैर पास, तुम्हारे पेपर पास। जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ बन ਨੂੰ गए ना आज तुम लोग। ਤੁਹਾਨੂੰ आप सबको इनके क्लिनिक में इंटर्नशिप मुबारक। मुबारक हो। हाँ। 15,000 आपको देने पड़ेंगे करने के। नेक्स्ट पिक्चर, ये आपने मीम फिर से बनाई थी? जी, ये किस तरह बना लिया आपने? क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा मैं नकल फौरन मार दूं, तो हम भी गए इस इवेंट पे, तो हमने कहा हम भी बना आप लोगों ने भी जलाई थी? जी जी जी। फुल ड्रग्स? हम लोगों ने नहीं, जिन लोगों ने जो मैंने डिपार्टमेंट बड़ी फिट लाइन बोली कि मैं वहां ड्रग्स जला रहा था जला और रहा। अपने मुल्क का फ्यूचर बचा रहा था। हाँ, मैं चाहूंगा कि पिक्चर सेगमेंट खत्म हो गया तो ढेर सारी बहुत ही प्यारी प्यारी जोश से भरपूर तालियां शाइस्ता जी के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं ये चाहूंगा, मेरी कोशिश होती है मेरे शो में अगर कोई आए तो वो, मैंने जब शो शुरू किया तो मैंने आप लोगों से कहा कि मैं चाहता हूं कि शो का आउटकम जब निकले, शो एडिट होकर आए तो लोगों को पसंद आए, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो सफ़र है, ये 2 घंटों का सफ़र है जिसमें आप मेरे साथ हैं, शाइस्ता जी मेरे साथ हैं, ये सफ़र अच्छा गुजरे, जिसमें इनको हैप्पी वाइब्स मिले, आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स मिले, और हम अपने शो को या अपने प्लेटफॉर्म को किसी ऐसे मकसद के लिए यूज़ ना करें जिधर हम किसी को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करें, या जी हम कोई कंट्रोवर्सी निकाल लें अपने मकसद के लिए। क्यों? अपने शुगल के लिए कभी किसी को छोटा मत दिखाओ, अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान मत करो। दुनिया में ज़िंदगी गुजारो तो ऐसे गुजारो कि आप भी खुश रहो, लोग भी खुश रहें, और सब हंसते हंसते ज़िंदगी गुजार दें, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, आपको पता नहीं है कि कल आपने ज़िंदा रहना है कि नहीं। आपसे 10,000 साल पहले भी दुनिया चल रही थी, क़यामत पता नहीं कब आनी है, लेकिन अगर लेट आनी है तो 10,000 साल बाद भी चलती रहेगी। तो लोगों ने आपको याद रखना नहीं है, उन्होंने याद रखना है जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको आप अच्छा फील करवा देते हो। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का मकसद है। जहाँ पे हम हंसते हैं, खेलते हैं, वही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुआशरे की उन तल्ख हकीकतों पर गौर करें जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है। इसलिए हमारा आखिरी सेगमेंट होता है गौर करो, उसकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सोसाइटी में जहाँ बहुत सोशल इश्यूज़ होते हैं, वहीं डोमेस्टिक वायलेंस भी हमारे सोशल फैब्रिक का एक अनफॉर्चुनेट हिस्सा है। पाकिस्तान में सोसाइटल और गवर्नमेंट लेवल पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम तो हो रहा है, मगर इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान ने यूएन वुमेन के साथ मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस पर एक पॉलिसी ब्रीफ लॉन्च किया इन मार्च 2023। दिस ब्रीफ कंक्लूडेड दैट 90% ऑफ वुमेन in Pakistan have reported being victims of domestic violence at least once in their lifetime. ये डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को किस तरह ट्रीट किया जाता है। हमने गौर करना है कि कैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं बात का एंड करूंगा विद अ कोट फ्रॉम जॉन मार्क फॉर ऑल द सर्वाइवर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यू आर नॉट द डार्कनेस यू इंड्योर्ड, यू आर द लाइट दैट रिफ्यूज्ड टू सरेंडर। तो इस बात पर गौर करें कि हम अपने मुआशरे से डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। मोमिन, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, ये जो आपके प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है बेहतरीन है। ये वो सारी कोशिश है जो अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि इन सारी चीज़ों के साथ हमें कोई आहिस्ता से प्यारे तरीके से स्लाइड ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो कि इस पूरी सोसाइटी को सेंसिटाइज कर सके। सो वो तमाम लोग जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उनसे सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज ये ज़रूर सोचिएगा कि वो हाथ जो आप दूसरे पे उठाते हैं, अगर वही हाथ आप पर उठ जाए तो क्या आप बर्दाश्त कर सकेंगे? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। आपसे बहुत कुछ हमने सीखा भी और बहुत इन्जॉय भी किया, और मैं चाहूँगा कि हम इस शो को इसी तरह एंड करें कि आप इस बात पर, इस इशू पर गौर करें, और हमने मिल के अपनी सोसाइटी से इस इशू को इरेडिकेट करना है। इस बात पर गौर करें और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।